सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर सुरक्षा है, सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एपिसोड 9, साइबर कैफे और पब्लिक वाईफाई की सुरक्षा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं कविता शर्मा। कार्यक्रम श्रृंखला का नाम है साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, हम अक्सर फ्री का वाईफाई यूज करते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो फ्री का मिलने वाला डाटा कहीं न कहीं हमें साइबर अपराधियों के नजदीक पहुंचा देता है। क्या आप जानते हैं कि मुफ्त में मिलने वाला ये इंटरनेट हमारे लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है? चलिए आज इसी विषय पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी मिस काजल कश्यप, साइबर क्राइम रिसर्चर, और इनसे जानते हैं फ्री में मिलने वाला इंटरनेट या फ्री में मिलने वाला वाईफाई हमारे लिए कितना सुरक्षित होता है। अपना रेडियो 96.9 FM। काजल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो काजल जी, अक्सर जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो हमें फ्री का झांसा देकर ही फंसाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, जैसे होटल हुआ या एयरपोर्ट हुआ। तो हमारा आपसे सवाल है कि जो पब्लिक वाईफाई होते हैं ये कितने सुरक्षित हैं? देखिए, आजकल हम कहीं भी जाएं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल, कैफ़े, यहाँ तक कि बस स्टैंड पे भी लोग सबसे पहले पूछते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। यह इसलिए है क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर काफ़ी कम लोगों को पता है कि जिस वाईफाई से हम कनेक्ट होने जा रहे हैं, जिस पब्लिक वाईफाई का हम यूज़ कर रहे हैं, वह कितना सुरक्षित है। तो आजकल हमें जानना ज़रूरी है कि जिस भी वाईफाई नेटवर्क से हम कनेक्ट होना जा रहे हैं उससे क्या क्या होने वाले ख़तरनाक क्राइम्स हमारे साथ हो सकते हैं, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी, तो पब्लिक वाईफाई कितना सुरक्षित होता है? जी देखिए, पब्लिक वाईफाई बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई पर जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे ऑलरेडी साइबर अपराधी बैठे होते हैं जो कि यूज़र्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आप जैसे ही उस पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, आपके जितने भी डेटा होता है या बोला जाए आपका जितना भी ट्रैफिक होता है, आपके कनेक्ट होते ही उस वाईफाई के माध्यम से ट्रैवल होता है और जो भी ट्रैफिक होता है वो साइबर अपराधी आपका देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे उस समय अगर आप किसी वेबसाइट को सर्फ कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई बैंकिंग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा ट्रैफिक उस नेटवर्क पे चला जाएगा और साइबर अपराधी आपकी वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो क्या जो ये साइबर अपराधी होते हैं ये उस पर्टिकुलर साइट को या जो भी वाईफाई हमें प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी कंपनी या कोई भी होटल, तो क्या ये उसको हैक करके रखते हैं क्या? जी देखिए, मैं सभी दर्शकों को एक टेक्निकल टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जिसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। तो होता क्या है, जो आपका वाईफाई है और यूज़र है उसके बीच में जो भी आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, उसके बीच में हैकर कुछ टेक्निकल टूल्स का यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। अगर आपका नेटवर्क एनक्रिप्टेड नहीं है, एनक्रिप्टेड का मतलब होता है यूज़र और सेंडर के बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो पूरी एनक्रिप्टेड होगी, गोपनीय होगी। अगर वो एनक्रिप्टेड नहीं है, वो लेयर एडेड नहीं है, तो मैं अगर हैकर हूँ तो मैं कुछ टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को अपने पास देख सकता हूँ। जी, तो जो गोपनीय टर्म का आपने अभी यूज़ किया है वो हमें कैसे पता चले? एक यूज़र के बिहाफ पे मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे कैसे पता चले कि वो उसमें वो गोपनीयता है भी या नहीं? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक करिए कि वो ओपन वाईफाई तो नहीं है, बिना पासवर्ड के तो नहीं है। अच्छा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, कोई भी वाईफाई अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो बिना पासवर्ड के नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप उस वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करते ही अगर कोई वेबसाइट ओपन हो गई है और उस पे एक पेज खुला है जिस पे आपकी कुछ गोपनीय इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूपीआई इन्फॉर्मेशन,
तो वो सभी इंफॉर्मेशन हमें उनको नहीं देनी है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो वो वाईफाई है वो बेसिकली सिक्योर नहीं है और वो एक तरीके का अनसिक्योर्ड वाईफाई है। तो काजल जी, अक्सर जैसे अब तो हर जगह ही इंटरनेट का एक्सेस है, आप चाहे मेट्रो में जाएं, चाहे आप ट्रैवल करें, कुछ भी करें, सम टाइम ऐसा होता है कि आपके मोबाइल का डाटा तो नहीं चल रहा, तो हमें वो वाईफाई वहाँ से इस्तेमाल करना ही पड़ता है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो क्या करें? अवॉइड करें या फिर किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, बहुत ज़रूरी ना हो तो उस पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट ना करें, और बहुत ज़रूरी है तो कभी भी उसमें कोई यूपीआई पेमेंट्स ना करें, कोई भी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप उसमें एक्सेस ना करें, और कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड ना करें, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप उसमें ना डालें, कोई सोशल मीडिया की कोई इन्फॉर्मेशन है वो इस पे ना डालें, कोई ओटीपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप उस पे ना यूज़ करें। तो जितना कम हो सके उतना आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ करें, और अगर आपको यूज़ ही करना है पब्लिक वाईफाई, कुछ एमरजेंसी है, तो उस केस में आप इनकॉग्निटो मोड पे जा सकते हैं, जो हमारा ब्राउज़र होता है उस पे जाके वो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाइए। तो काजल जी, जैसा आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान हमें खुद से रखना पड़ता है, लेकिन आजकल तो मोबाइल डिवाइस भी ऐसे हैं कि जिसमें वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहता है। उसे कई बार हम ऑफ भी कर देते हैं जब दिखाई देता है, लेकिन वो सम टाइम ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाता है, ऑन रहता है। तो क्या वो भी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए? जी बिल्कुल, बेहद ख़तरनाक हो सकता है। अगर आपका मोबाइल ऑटो कनेक्ट मोड पर है, अगर ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है, वाईफाई हमेशा ऑन रहता है, तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका वाईफाई का बटन हमेशा ऑफ रहना चाहिए, ब्लूटूथ बटन हमेशा ऑफ रहना चाहिए। कई डिवाइसेस में कभी कभार हमारा ब्लूटूथ और वाईफाई का बटन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ऑन रहता है। तो आप उसको जितना जल्दी हो सके उसको ठीक कराएं, कभी भी उसको ऑन ना रखें 24 घंटे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम का पार्ट हो सकता है। कई बार ऐसा मैंने फेस किया है, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि सम टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं और मैंने अपने हेडफोन कनेक्ट किए हुए हैं। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ब्लूटूथ के थ्रू, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी और के कनेक्शन को मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे शो कर रहा है। समझ नहीं आता कि कौन है, क्या है। तो ये कैसे होता है, ये किस वजह से है? क्या ये भी किसी अपराध की ही कोई मतलब अपराध में फंसने जैसा कुछ हो सकता है, या फिर कोई फ़ोन का ही कुछ सिस्टम हमने ऐसा ऑन किया है जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस केस में आप अपना वाईफाई या ब्लूटूथ बटन को ऑफ करिए और दोबारा से अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा कोई दूसरे डिवाइस से वो कनेक्ट हो जा रहा है तो आप तुरंत इस चीज़ का ध्यान रखें और उसको डिस्कनेक्ट करिए तुरंत। तो मतलब ये भी फ्रॉड के कैटेगरी में आ सकता है क्या? हाँ जी, ये हो सकता है। कई बार ऐसे पब्लिक वाईफाइज होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कनेक्शन ढूंढते हैं, अपना यूज़र्स को ढूंढते हैं। तो ऐसे वाईफाई होते हैं, तो इस केस में आप अपने जो वाईफाई है उसको जल्द से जल्द डिस्कनेक्ट करिए और अपने खुद के डिवाइसेस से उसको कनेक्ट करिए। जी काजल जी, बहुत सारे लोग तो फ्री के चक्करों में ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्री में कुछ मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग में आजकल सब लोग इंटरनेट लगा ही रहे हैं, बट साइबर फ्रॉड जो होते हैं उन्होंने जानबूझकर उसमें कोई पासवर्ड डाला ही नहीं, और बहुत सारे लोग जो फ्री के चक्करों में रहते हैं और वो अगर वाईफाई सर्च कर रहे हैं उस केस में और वो जाकर उस वाईफाई को यूज़ कर लें, तो क्या हो सकता है? जी, बेहद अच्छा क्वेश्चन। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि फ्री का वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ करके आप सोच रहे हैं कि मेरा मोबाइल का डेटा तो बच जाएगा, ये आपका बहुत बड़ा एक भ्रम है। इससे आप अपने आप को साइबर फ्रॉड में फंसा रहे हैं। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, अगर आप फ्री का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा मोबाइल का डेटा हम बचा लेते हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। इससे आप अपने आप को बहुत बड़े साइबर क्राइम में फंसा रहे हैं। तो जब भी आप एक फ्री के वाईफाई में कनेक्ट होते हैं, साइबर अपराधी इसी फिराक में बैठे हैं कि यूज़र उनके वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट करें, उनके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें, और जैसे ही आप उनके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, उस टाइम पे अगर आप अपने फ़ोन में ब्राउजिंग कर रहे हैं या कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं या कोई सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या कोई बैंकिंग वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं, कोई पेमेंट्स कर रहे हैं, तो वो सारा डेटा, वो सारा ट्रैफिक हमारा साइबर अपराधी जो उस नेटवर्क के पीछे बैठा है वो देख सकता है। तो इसीलिए कभी भी फ्री का वाईफाई हमें फ्री समझ के यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी कोई भी चीज़
अभी तक अवेलेबल नहीं है जो आपको फ्री में मिल रही है। अगर आपको फ्री में वाईफाई मिल रहा है तो उसके पीछे की आप पूरा चक्रव्यूह समझिए कि आपका पूरा डेटा, पूरा जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारा साइबर फ्रॉड आपसे चोरी कर रहा है। तो श्रोताओं, यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा हमारी काजल कश्यप जी के साथ चल रही है और फ्री में मिलने वाली कोई भी चीज़ हमारे लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती, तो अपनी मेहनत से ही चीज़ें हमें करनी चाहिए और वही चीज़ें इस्तेमाल भी करनी चाहिए। काजल जी, ये वक्त हो चला है हमारे कुछ श्रोताओं को, कुछ दर्शकों को यहाँ जोड़ने का, तो चलिए ले लेते हैं पहला सवाल। आइए देखते हैं कि कौन है हमारी फोन लाइन पे। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम रुचि है और मेरा सवाल ये है कि जैसे पब्लिक प्लेस में जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, क्या उसको हम सेव कर सकते हैं? वो हमारे लिए सेफ रहेगा क्या? जी, बहुत अच्छा प्रश्न था रुचि जी। तो जितने भी पब्लिक वाईफाई हम यूज़ करते हैं, अगर हम वहाँ पासवर्ड सेव कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अपने सिस्टम में, या अगर आप कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड सेव नहीं करना है। हम अक्सर कभी भी कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं पहली बार, तो उसमें एक ऑप्शन आता है रिमेंबर मी, यस, और दूसरा ऑप्शन आता है नॉट नाउ। तो हम जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, हम रिमेंबर मी कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमें उस वेबसाइट में लॉगिन करना हो तो हमें वो खुली खुलाई मिल जाए, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े। हम इतने ज़्यादा आजकल लेजी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करना है पहली बार, तो हमें सबसे पहले उसको नॉट नाउ करना है। हमें कभी भी अपना पासवर्ड किसी भी डिवाइस पे सेव नहीं करना है। अगर आप पब्लिक कैफ़ेज़ भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी अगर आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपना कोई पासवर्ड वहाँ सेव ना करें। पब्लिक वाईफाई पे कोई भी पासवर्ड सेव ना करने के साथ साथ हम अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी डिलीट करें। अगर आपने उसमें कुछ डाउनलोड किया है तो वो भी डिलीट करें। इसके साथ साथ हमें अपने जो भी हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एंटीवायरस है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। इसके बाद हमें कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हमें सिर्फ अपने खुद के डिवाइसेस, अपने खुद के वाईफाई और खुद के मोबाइल डेटा पर ही यूज़ करनी है। तो काफ़ी अच्छी चर्चा आपके साथ है काजल जी, और यहाँ पर जब फर्जी नेटवर्क और फर्जी वाईफाई की बात चल रही है तो पहचानना अक्सर मुश्किल हो जाता है कि ये फर्जी है या रियल है। अब तो ये डर मन में मेरे भी बैठ चुका है कि कई बार हम ट्रैवल करते हैं, होटल्स में जाते हैं और वहाँ पर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नेटवर्क मिलता नहीं है, तो ना चाहते हुए भी हमें वहाँ पे वो वाईफाई यूज़ करना पड़ता है, होटल का यूज़ करना पड़ता है, इंटरनेट लेना पड़ता है। वो सुरक्षित है क्या? जी देखिए, इसको जानने का एकमात्र तरीका ये है कि जिस भी होटल में आप जा रहे हैं या जिस भी कैफ़े में आप जा रहे हैं, उनके स्टाफ से पूछें कि आपका वाईफाई का नाम क्या है। अक्सर हैकर्स क्या करते हैं, एक फेक वाईफाई हॉटस्पॉट बना देते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ईविल ट्विन अटैक। तो इसमें वो क्या होगा, जैसे मेरा होटल है, मेरे होटल का वाईफाई है होटल वाईफाई, तो हैकर क्या करेंगे, होटल फ्री वाईफाई से एक और सेम नेम में कुछ ना कुछ आगे पीछे लेटर चेंज पीछे करके वो एक बना देंगे। तो आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, क्या पता इनका दूसरा वाईफाई का नाम हो, तो आप उसको कनेक्ट कर लोगे। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें पता करने के लिए उनके स्टाफ से हमें बात करनी है कि आपका ओरिजिनल वाईफाई का नाम क्या है। दूसरी चीज़, जैसा हमने शो के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा बात किया था कि कभी भी अगर हम पब्लिक वाईफाई या होटल्स के वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, अगर कनेक्ट होते ही वो एक नई वेबसाइट खोल रहा है जिसमें हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, हमारा मोबाइल नंबर या हमारी कोई कार्ड डिटेल्स या हमारी ईमेल आईडी, तो उस टाइम पे हमें उस वाईफाई को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना जी। तो जब हम किसी जगह से निकलें, मान लीजिए वो सेफ है, हमने वहाँ पे सब कुछ चेक कर लिया और हमने यूज़ कर लिया, बट जब हम वहाँ से निकलें तो क्या उस वाईफाई को फॉरगेट करें, क्या करें? मतलब रह जाता है ना, वो तो आपकी हिस्ट्री में भी रह जाता है, जहाँ जहाँ जो इंटरनेट आपने यूज़ किया है वो उसकी हिस्ट्री में दिखाई देता है। तो उस केस में क्या हमें फ़ोन में भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल। फ़ोन में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जिस भी वाईफाई से आप कनेक्ट हुए हैं, सबसे पहले तो हमें कोई भी ज़्यादातर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है। ज़रूरत की चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक्सेस ना करें। अगर करना है तो आप अपने मोबाइल डेटा का यूज़ करके करें। बहुत एमरजेंसी है तो आप उसको यूज़ करके डिस्कनेक्ट करके एक फॉरगॉट वाईफाई का ऑप्शन आता है, वो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। और अपनी ब्राउज़र में जाके हिस्ट्री, कुकीज़
उसको डिलीट करें तुरंत। तो काजल जी, आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। यहाँ पे वक्त हो चला है हमारे एक और लिसनर को सुनने का, एक और दर्शक के साथ जुड़ने का। तो चलिए जुड़ते हैं अगले सवाल के लिए। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम दृष्टि है। तो मेरा सवाल ये था कि वीपीएन क्या होता है, और हम अगर वीपीएन से कनेक्टेड हैं तो हम क्या पब्लिक वाईफाई यूज कर सकते हैं? तो मैं बताना चाहूँगी कि वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो वीपीएन का यूज़ करके अगर आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन क्या करेगा, आपके नेटवर्क में एक लेयर बना देगा, एक सिक्योरिटी लेयर बना देगा, जिसके थ्रू आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाओगे। आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाओगे, वो इन्फॉर्मेशन आपकी थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। मगर याद रखें कि वीपीएन का यूज़ सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही यूज़ करें, किसी भी गलत कामों के लिए हमें वीपीएन यूज़ नहीं करना है। काजल जी, क्या ओटीपी भी चोरी हो सकता है? जी बिल्कुल, ओटीपी बिल्कुल चोरी हो सकते हैं। जैसे कि हमने एक टेक्निकल टर्म की बात करी थी शो के स्टार्टिंग में, जिसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। ऐसे ही एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। सो जो भी आप यूज़र, जो भी मोबाइल में जो भी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा होगा, जो भी सेशन वो उस टाइम पे बन रहा होगा, उसको हाईजैक करके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी हैक किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रिमोट एक्सेस टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हैकर्स आपको लिंक भेजेंगे, क्यूआर कोड भेजेंगे, या फिर कोई ऐसी मैलिशियस फाइल भेजेंगे जिसको हम मैलवेयर बोलते हैं। जैसे ही आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो गई, और आजकल तो ऐसे एडवांस मैलवेयर्स आ रहे हैं ना कि आपको उसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यूज़र के फ़ोन में जैसे ही वो मैलवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, वैसे ही आपकी जितनी भी स्क्रीन है मोबाइल की, वो साइबर अपराधी देख सकते हैं, और जितने ओटीपी आपके मोबाइल में आएंगे वो बिल्कुल वहाँ देख सकते हैं। सो ऐसे हमारे बहुत सारे ओटीपीज़ चोरी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम की लॉगर भी बोलते हैं। की लॉगर के वजह से भी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन साइबर अपराधियों तक पहुंच सकती। की लॉगर की बात की जाए तो की लॉगर बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, और जो भी आप अपने डिवाइस में एक्सेस कर रहे होगे, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप अगर कोई नेट बैंकिंग कर रहे हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या फिर आपने कहीं लॉगिन किया है, आपने किसी वेबसाइट में लॉगिन किया है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला है, आपने नेट बैंकिंग में लॉगिन किया है, वो सारा जो भी यूज़र नेम पासवर्ड्स, जो भी आपका टेक्स्ट फॉर्म में एक प्लेन टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाता है। तो ये काम होता है की लॉगर का। अब जो वो प्लेन टेक्स्ट फाइल होगी ना, वो यूज़र नहीं देख पाएगा अपने डिवाइस पे, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल में नहीं देख पाएगा। इसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ साइबर अपराधियों के पास होता है। वो डायरेक्ट देख सकते हैं कि इस वेबसाइट को आपने एक्सेस किया था, ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका पासवर्ड है। ये जो सारी चीज़ें हैं, और कई बार हम जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हमारे सामने अक्सर कुकीज़ के विंडोज़ आने लग जाते हैं। एक्सेप्ट करो या एक्सेप्ट मत करो, कई बार ये भी दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। कोई ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं वो हमसे मांगी जाती हैं। तो उसमें क्या जो पूछती है ऐप आस्क टू, जो भी उसमें पूछा जाता है कि या तो वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, तो हमें उसमें भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल मैम, देखिए जब भी हम कोई न्यू ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। एक छोटा सा पॉपअप आता है जो हम कभी रीड नहीं करते, एक चेक बॉक्स होता है, हम उस पर चेक करते हैं, हम उस पर टिक करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। ज़रा सोचिए, क्या पता उस छोटे से चेक बॉक्स में वो आपका इंटरनेट का कुछ भी डेटा मांग रहा हो, जैसे कि आपका जो भी फ़ोन का कैमरा एक्सेस मांग रहा हो, 24/7 आपका फ़ोन का कैमरा का एक्सेस ऑन रहेगा, या फिर और भी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, उसका एक्सेस वो मांग रहा हो। तो कभी भी अगर हम न्यू एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में लिखी जाती है, इसको आप पढ़िए, उसके बाद ही आप उसको चेक ऑन करके आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है हमें काजल कश्यप ने यहाँ पर दी है, फ्री में मिलने वाले इंटरनेट और वाईफाई से जुड़ी हुई। तो अंत में एक सवाल है मेरा जनता के लिए कि कौन सी ऐसी जो जानकारियाँ हैं इस्तेमाल करते वक्त हमें आसान तरीके, आसान टिप्स होंगी जो आप हमें बताएं और हम किसी भी साइबर फ्रॉड में ना फंसे? तो सबसे पहले तो पब्लिक वाईफाई का कम से कम इस्तेमाल करिए।
अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक को स्ट्रॉन्ग रखिए, मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग रखिए, अगर पैटर्न है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, कोई पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। हर 90 से 180 दिनों के अंदर अंदर अपने पासवर्ड को चेंज करिए। हर अकाउंट के पासवर्ड्स कोशिश करिए कि डिफरेंट रखिए, अलग अलग रखिए, ताकि अगर आपका गलती से अगर एक अकाउंट हैक हो गया तो सारे अकाउंट हैक होने के चांसेस कम रहेंगे। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अनवांटेड मैलिशियस लिंक पे क्लिक ना करें, किसी भी QR कोड पे स्कैन ना करें, अपनी डिजिटल पेमेंट्स को कम से कम करें। हो सके जितना हो सके उतना आप कम से कम डिजिटल पेमेंट्स करें, क्योंकि आजकल हम 5 रुपीज़ भी 10 रुपीज़ भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, जिससे हमारा साइबर फ्रॉड का जो वो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो काजल जी ने हमें दी हैं, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और इन टिप्स को लेकर के आप नेचुरली अपने आप ही जागरूक होंगे, सतर्क हो जाएंगे और साइबर फ्रॉड से बच जाएंगे। तो काजल जी, आप हमारे आज स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, फ्री में मिलने वाली सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सुरक्षा। तो इन छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से आप फ्री में मिलने वाली चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाइए और हो सके तो पब्लिक प्लेस में कोई भी वाईफाई या इंटरनेट का इस्तेमाल आप ना ही करें। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इसी संदेश के साथ कि साइबर जागरूकता में आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धोखा धोखा धोखा, ये साइबर वाला धोखा है। टीवी पासवर्ड OTP ना देना तुम, हो जाएगा खाता ये खाली। उड़ जाएगी सारी कमाई, आ जाएगी कंगाली कंगाली कंगाली। धोखा धोखा धोखा, ये साइबर वाला धोखा है। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।